तो हमारे साथ में एक सरदार जी है जो एक्स आर्मी से हैं, एक्स रिटायर्ड आर्मी है, और हम इनसे बात करेंगे। ये कुछ आर्मी के बारे में बताना चाहते हैं। मैं इसी सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, और यहाँ पर किसान प्रदर्शन लगातार पिछले 17 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई रास्ता नहीं खोला गया जिससे किसान भाइयों को दिल को सुकून मिले। और सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। पहले तो सारे दर्शकों मेरे को सत श्री अकाल जी। मैं तो ये कहना चाहना हाँ कि जो आजकल मोदी जी जो किया सबसे बहुत ही माड़ा किया है। सब मेन बात तो ये है कि जब ये किसान चाहते ही नहीं, बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, तो क्यों धक्का कर रहा है? इसकी आत्मान की धक्का करने की, ठीक है ना। सबसे पहले इसने धक्का किया जब 14 के बाद में नोटबंदी कर दिया, देश कितना पीछे चल गया हमारा। उसके बाद में GST लागू कर दिया। जब पहली सरकार थी उस समय ये बोलता था 18% को ज़्यादा बोल रहा था, जब आपने जैसे समय आया इसने 28% ज़बरदस्ती कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पीछे चल गया। उसके बाद में इसे 370 धारा उठाई, वहाँ को बोला नहीं, नोटबंदी में नहीं बोला। उसके बाद में GST लगाया, तभी को बोला नहीं। उसके बाद में 370 धारा हटा दी, तभी को बोला नहीं। पुलवामा में जो अटैक हुआ जिसमें CRPF के हमारी इंडियन आर्मी के 42 जवान मरे थे, जो ID ब्लास्ट हुई थी सुमो गाड़ी के बीच में, वो किसने कराया था, किसने किया था? आप भाई साहब मेरे, आप जितने भी सुन रहे हैं मेरे ये जवाब दीजिए पे, जहाँ जो बॉर्डर है हमने तो आर्मी में नौकरी किया है, एक चिड़ी नहीं पार कर सकती। वो सुमो गाड़ी ID कहाँ से आई थी? सुमो गाड़ी था ID कहाँ से, किसने किया था? इसकी सरकार ने किया ना, इसने किया था, इसने कराया था। अभी ये बोलता जब इसकी सरकार बांटने वाली थी, इसके पहले बोलता था जब हमारे जवान शहीद होते थे। देखो आर्मी में बॉर्डर के ऊपर शहीद होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल फायरिंग उनकी चलती, हमारी को शहीद हो गया। उस समय ये बोल रहा था दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, दिल्ली सरकार को पता है, इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके पास फोर्स है, ऐसा करती है, ऐसा कर सकती है। इसने क्यों नहीं किया? कितने पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड देख लो, पुराने रिकॉर्ड देख लो, तो आज का रिकॉर्ड देख लो, कितने जवान हमारी फौज के शहीद हुए हैं। तो कहाँ गया ये मोदी जो बातें ऐसी ऐसी करता था? ये जुमलाबाज आदमी है, जुमला फैला रहा है। उसके बाद में अभी इसने क्या किया, कोरोना की आड़ में कोरोना ताड़ियाँ बजा दो। हमारे इतने बेवकूफ़ लोग हैं हमारे इंडियन के, ताड़ियाँ बजा दी, फिर थालियाँ बजा दो, थालियाँ बजा दी। उसके बाद मोमबत्तियाँ जगा दो, मोमबत्तियाँ जगा दी। इतने हमारे इंडिया के बेवकूफ़ लोग हैं, इसको फिर भी समझे। अभी इसने कोरोना की आड़ में जिसने क्या किया, किसानों का ये बिल लागू कर दिया। जो किसानों का नहीं, हम किसानों का नहीं बोले, पूरी जितनी इंडिया की पब्लिक है, हमारे भारत की पब्लिक है, ये पूरी के गले में इसने अंगूठा दे दिया, ठीक है। इसके बाद ऐसे देखो सबसे बड़ा जुर्म ये क्या किया, जब इसको इतना पूरा इंडिया एक तरफ हुआ है, अभी ये कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने में क्या दिक्कत आती है? ये बोलता है आपका फायदा, जब हम फायदा लेना चाहते क्यों दे रहा है? इसके बाद में इसने एक और जो इंडिया के पिठ में छुरा मारा। सब तो बड़ा चीज़ सुनने वाली बात है, सभी ध्यान से सुन लें। पहले इंडियन आर्मी में 3 चीफ होते थे, एक जाल सेना, बाजू सेना, थल सेना, 3 चीफ होते थे। उसका जो राष्ट्र मेन होता था सारा राष्ट्रपति होता था। अभी इसने क्या किया, इंडिया आर्मी के गल में अंगूठा देने के लिए इसने एक CDS बना दिया, चीफ डिफेंस स्टाफ। 3 चीफ के ऊपर इसने ला दिया चीफ डिफेंस स्टाफ। वो कौन लगा दिया इसने? अपना आदमी रावत, जो जनरल रावत है, जिसके बयान भाई सुनते होंगे। कभी उसकी जब चीफ था 2 साल उम्र, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो, कभी ज़्यादा हो गया, ऐसा चीफ था वो। इसने वो प्रधानमंत्री अपने अंडर में कर लिया। अभी आर्मी के गल में अंगूठा देना शुरू कर दिया। 25% पेंशन, 50% पेंशन। एक इंडियन आर्मी जवान को उसकी सर्विस कर दिया 58 साल। आप भाई साहब सभी देखो, मैं तो इंडियन आर्मी में सर्विस किया, बाकी जो सुन रहे हैं वो भी देखो। जब आदमी 35 साल से निकलता है, आगे जाता है, तो पहाड़ियाँ में चढ़ना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बहुत ही औखा हो जाता बंदे नूं। क्यों फौज में पहले जो फौज बनी है, फौज में क्यों रखा गया सी? 30 साल तक जो BPT करता सी एक जवान है, वो उन्होंने एक्सीडेंट समा दिता जाता पे, इन्ना समय 30 साल तो बाद जो 35 साल तक 1 मिनट ओवर दिता जाता सी उन्होंने, ठीक है। 35 साल तो 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 साल तो 40 ਵਿੱਚ 2 मिनट फालतू ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, अभी आपने जो बताया चीफ डिफेंस स्टाफ, हाँ जी, बिपिन रावत जो हाँ है, जी, मतलब हाँ, चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जो अभी आपने बताया, उसके बारे में क्या आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकेंगे? जो है करूँगा, जरूर करूँगा। हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स है ना, ये UP के और दिल्ली के ज़्यादा है जो हमारे व्यूवर्स। हाँ, हिंदी में बोलूँगा, थोड़ा बीच में पंजाबी बोली जाएगी तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी में 3 चीफ है हमारे जी,
जाल सेना, थल सेना, बाजू सेना, वो तो आप समझ रहे हैं सभी। जाल सेना जो नेवी बोल देते हैं पानी में, थल सेना जो हमारी धरती के ऊपर, बाजू सेना जो एयरफोर्स है, तीनों चीफ है। तीनों चीफों के ऊपर इसने CDS लगा दिया, चीफ ऑफ डिफेंस मस्ट स्टाफ। वो कौन लगा दिया? जनरल रावत। एक आदमी टेक्निकल है, एक आदमी एक चीफ है एयरफोर्स का, जिसको एयरफोर्स के बारे में पूरी नॉलेज है, टेक्निकल हर चीज़ की। वो पायलट भी किस समय रहा होगा, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। जो चीफ डिफेंस सर्विस है हमारा, चाक के इसने रावत को लगा दिया CDS। पहले उसको लगाने की जरूरत कोई नहीं। जो हमारी सुप्रीम पावर है, 3 चीफों के बाद में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इसने किसको बना दिया? राष्ट्रपति साइड में कर दिया। अभी इसने किसने? CDS को, रावत को बना दिया। उसको बनाने की क्या जरूरत थी? इसने क्या आर्मी के गल में गूठा देने के लिए पहले तो अडानी वानी को ऊपर उठाना चाहता है, अब ये आर्मी गल में गूठा देकर पूरे भारत को एक जीरो करना चाहता है जी। ठीक है जी, तो इसको बनाने की जरूरत क्या थी? वो जनरल रावत वो हैं। अभी उसने किया, उसने और आर्मी गल में गूठा दे दिया, जिसकी सर्विस 25 साल कर या 25% पेंशन, 50% पेंशन है। ऐसे काफ़ी विस्तार से मैं जाऊँगा तो न्यूज़ लंबा हो जाएगा। तो ऐसे करना शुरू कर दिया उसने। अभी एक आर्मी का जवान, जो इन्फेंट्री का जवान है, वो 35-40 साल के बाद में उसको पहाड़ी एरिया में चलना, फील्ड एरिया में चलना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी कारगिल युद्ध हुआ कि टाइगर हिल की कितनी ऊंचाई है, वहाँ पर हमारी आर्मी के जवान ही गए ना। अगर वो वही 58 साल का जवान होता, कहाँ लड़ता वो? आज तक इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड है 61 की लड़ाई, 62, 65, 71, कोई जितनी भी लड़ाई लड़ी, इंडियन आर्मी जीता या नहीं जीता आपके सामने है। आप भी गर्व करते हैं। अभी जय जवान जय किसान का मतलब क्या है? अभी इसने जय जवान मतलब जो इंडियन आर्मी के बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं जवान, और जय किसान जो पूरा अन्नदाता है, जो हर एक को रोटी पेट पालता है। इंडिया जो किसान है वो खाना देता है पूरे दुनिया को, इसको खत्म कर रहा है। ठीक है ना, वो पेट भरता है। उसके बाद में जो जवान है इंडियन आर्मी का, वो बॉर्डर के ऊपर बैठा है, उसके सहारे पूरा देश होता है। अच्छा, वैसे लोग को क्या बोलना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे, वेब मीडिया पे बैठ करके जो है ना, मतलब धार्मिक रंग देने की आंदोलन को कोशिश कर रहे हैं? पहले तो जो है गोदी मीडिया ने ये अफवाह उड़ाया कि जो ये खालिस्तानी गैंग है, उसके बाद इसमें ये फेल हो गए तो अब इन्होंने इसे आतंकवादी और शाहीन बाग से जोड़ा, उसमें फेल हो गए तो अब इसे धार्मिक रंग देने का कोशिश किया। अब ये बोल रहे हैं कि इस आंदोलन को माओवादी जो है हाईजैक कर लेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आप आर्मी से रिटायर्ड है, आप आर्मी में जॉब कर चुके हैं, आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी में रहे हैं हम, आर्मी में हर तरह की, हर स्टेट का हर तरह का आदमी है। हम भाइयों की तरह रहते थे, कहीं भी लड़ाई के मैदान में, चाहे फील्ड एरिया, पीस एरिया, कहीं भी रहते थे, भाइयों तरह रहते। किसी को प्रॉब्लम आती थी, घर में प्रॉब्लम आ जाए, उसको फिजिकल प्रॉब्लम, उसकी सपोर्ट करते सभी आदमी। ऐसा क्या है? ऐसा हमारे इंडिया में भी ऐसा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। ठीक है। और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में शरेआम क्लियर लिखा है, अवल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जाग उपजा, कौन भले को मंदे। इस कारण क्या है जी? यही बंडियां पवा रहे सानू आपस विच पढ़ा के, मुसलमानों नू इधर कह के हिंदुआं पढ़ाता, हिंदुआं नू सिखां ना पढ़ाता, सिखां नू ईसाइयां ना पढ़ाता, सब आपस च लड़ा के ये अपनी कुर्सी पक्की करना चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी खालिस्तान का मुद्दा नहीं है, कोई नक्सलवाड़ी का मुद्दा नहीं है। नक्सलवाड़ी अपना हक मांग रहे हैं इनसे, उनका हक नहीं दे तभी वो ऐसा करते हैं। किसी का कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ पर देखो आप सभी है, किसी देखो कौन से धर्म का लोग नहीं है। आप तो न्यूज वाले हैं, देखो कोई है ऐसा, कोई आपको लगा भी? मैं आपको एक बात और बीच में याद दिला देना चाहता हूँ, शायद ही कोई ऐसी मीडिया होगी जिसने जो इतनी स्टोरी बनाई होगी, और मैं लगभग 60 से ऊपर 63-64 जो स्टोरी मैं पिछले 17 दिन में बना चुका हूँ किसान आंदोलन के ऊपर। मैं सारे न्यूज़ कवर करना छोड़ दिया, सिर्फ किसान आंदोलन के ऊपर मैं ही फोकस कर रहा हूँ, और सिर्फ किसान भाइयों की जो आवाज़ है वो आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोलिएगा सरदार जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा है आपके पास में जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चला रहे बैठ करके? जो है वो तो उनके जो गोदी मीडिया आपको मालूम है, तो ऐसे लोगों को मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा जो ऐसी फैलाते हैं उनसे दूर रहो। अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको पकड़ो पुलिस के हाथ में बाद में दो, पहले उसको तसल्ली कराओ अपनी। पुलिस वाले भी बीच में ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, बाद में इनके साथ मिले हुए इनका जो मान फ़ोन आ जाता है उसको छोड़ता है, छोड़े हुए इनके आदमी हैं। तो ऐसे आदमी दूर रहना चाहिए, ऐसे आदमी बातों में नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई, कोई अलग नहीं है, सभी मिल के रहो। किसी के ऐसा कोई होता है तो एक दूसरे बात करके उसको क्लियर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। नारा लगाएंगे। जी।
किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार इक्की दुक्की चक देंगे, तौर ते गोडा लोड़ पई ते तक देंगे, तौर ते गोडा बोले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो हमने यहाँ पर बात किया किसान भाइयों से, और बात करने के बाद कुल मिलाकर के यही पता चला, कोई भी किसी भी तरह के अफवाह को आप सच मानने से पहले आप ज़मीनी हकीकत से जो है खुद आकर के रूबरू हो जाए। यहाँ पर आए, यहाँ पर माशाल्लाह लंगर भी बहुत अच्छे यहाँ पर बन रहे हैं, लंगर चखे, यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर मिले, इनकी भाईचारगी को देखें और अपने दिल पर हाथ रख कर के आप एक बार दिल से सोचें कि जो गोदी मीडिया इनके लिए अफवाह फैला रही है, क्या ये वाकई में वैसे हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ मैं इरम काज़मी।